अरे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझको इस लायक समझा कि मैं अपनी टेस्टमनी दूं आपको, आप सबको बताऊं। तो सर, मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। सर, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से, गांव से हूँ। और सर, पिछले लगभग 94 से मैं कॉन्ट्रैक्टर लाइन में था, सिविल कॉन्ट्रैक्टर था समय। और बहुत अच्छा खास बढ़िया काम मेरा चल रहा था और सेहत भी मेरी बहुत अच्छी थी। और लगभग 93 केजी मेरा वेट था। ओके। बस 93 केजी का था। और 17-18 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। और बड़ा अच्छा काम चल रहा था। और सर, अचानक मुझे जैसा कि हमने अपने टेस्ट में बताता भी रहता हूँ लोगों को, 2009 में सर हमको डायबिटीज हो गया। जो डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज का डी भी नहीं जानता था। और मुझे जब चेकअप हुआ, मेरा पता चला, तो मेरा शुगर लेवल 620 था सर। पहली बार जब, जी 620। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि शुगर लेवल होना कितना चाहिए। ओके। डॉक्टर ने बताया कि आपका बहुत ज्यादा शुगर लेवल है, तो कब जांच कराया हो? क्योंकि डॉक्टर साहब पहली बार जांच कराया है। कुछ प्रॉब्लम, चक्कर वक्कर आ रहा था, तो हमने जांच कराया, तो पता चला। उसी समय से मेरा जो है मेडिसिन चलने लगा। और सर, लगभग मैं बताऊं कि परहेज और मेडिसिन, ये दोनों लगभग 2009 से मेरा शुरू हुआ और 2014 तक हमने कंटिन्यू इसको किया। इस दरमियान सर हमारा सब कुछ ठीक रहता था, बस मेरा वेट लॉस हो रहा था। वजन मेरा बड़ा तेजी से घट रहा था। और धीरे 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 वजन मेरा घटते घटते 60 किलो पे आया, फिर 50 किलो आया, फिर 40 किलो आया, फिर 35 किलो वजन आ गया। 35 केजी का हो गया। तो लेकिन सर मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। मेरा कॉन्फिडेंस रहता था कि मतलब मैं अपने काम को बड़ा, मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ मैं अपना काम धाम करता था। ये है कि मैं किसी के सामने जल्दी जाता होता नहीं था। बस अपने अधिकारी से बात किया और कहीं बाजी, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था तो लोग सोचते थे ठेकेदार बहुत बड़ा होगा, बड़ा हैवी पर्सनालिटी होगा। लेकिन हमारी शरीर ऐसी हो गई थी, तो हम शर्म के मारे किसी के सामने जाते नहीं थे, बस अपने काम से काम। जी। लेकिन हुआ क्या कि दिसंबर 2014 की बात है। दिसंबर का महीना था, 28 दिसंबर 2014 तब का दिन था। और सर, मैं अपने साइड पे ही रुका था उस दिन। जी। शहर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर मेरी साइड थी, काम था मेरा। तो कुछ ऐसा काम था कि मुझे सुबह आना था, तो मैं रुक गया था साइड पे ही। जी। और सर हुआ कि उस दिन मैं सो कर सुबह उठा तो हमारे शरीर में, पूरी शरीर में स्वेलिंग हो गई। पूरा शरीर में मेरी स्वेलिंग हो गई। स्लीपर में, सबसे पहले स्लीपर में जब पैर डाला तो मेरा पैर नहीं जा रहा था। मैंने सोचा कि मेरे को क्या हो गया। मुझे हाथ देखा, मुंह देखा, चेहरा देखा, सब पूरा फूला हुआ पूरा मेरा। लोगों ने वहां पे शक जाहिर किया कोई कोई जंगली कीड़ा उड़ा काट दिया, इसलिए स्वेलिंग हो गई है। तो फिर हमने डॉक्टर, एट लास्ट मैंने 6:30 बजे करीब सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर से मैंने बात किया, क्योंकि डॉक्टर बनारस के हैं और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं वो, डॉक्टर SK सिंह, अभी आज भी हैं वो। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बाई नेम बाई फेस हमको अच्छी तरह से वो जानते थे, क्योंकि 5 साल का मैं उनका पेशेंट था। तो मैं डॉक्टर साहब को फोन किया तो उठा लिए फोन, उठाते नहीं है फोन। लेकिन मेरा फोन उठा लिए तो पूछा कि मैंने क्या हालचाल है। तुमने बताया कि डॉक्टर साहब हमको ऐसी ऐसी बात हो गई, पूरी शरीर में स्वेलिंग हो गई है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा वीडियो कॉल करो, मैं देखूं। मैंने वीडियो कॉल किया तो मुझे देखे, तो फिर बताया कि बेटा तुम बहुत सीरियस हो और आप तुरंत किसी नेफ्रोलॉजिस्ट मिल लो आप, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, 4-5 घंटे का टाइम आपके पास है अब, और आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलो और आप बहुत सीरियस हो। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे हुआ क्या है। तो कहे कि अब ऐसे आपको नहीं बताएंगे, पहले आप कहीं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ तो चेक करके खुद बताएंगे क्या हुआ है, लेकिन आप सीरियस हो। तो डॉक्टर इग्नोर कर रहे थे, हमें लगा कि डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमने बताया कि डॉक्टर साहब हम ये कोई प्रॉब्लम हमको नहीं, कि स्वेलिंग है शरीर बस, स्वेलिंग मत, सीरियस हो। तो हमने सोचा कि अगर डॉक्टर कहे दिखाऊं, तो हमने कहा डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। कितनी दूरी पे हो? हम बताए 350 किलोमीटर दूर हो करीब करीब। 4 घंटे में आ जाओगे? हम सर 4 घंटा 5 घंटे में आ जाऊंगा। और अकेले कार लेके सर मैं निकला सिंगरौली से बनारस के लिए। लगभग 80 किलोमीटर दूरी है। तो लगभग मैं 1:30-2 बजे पहुंच गया वहां। तुरंत हमारा चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद डॉक्टर बताया कि आपका किडनी काम नहीं कर रहा है, आपका किडनी फेल हो गया है। ब्लड ब्लड फिल्टरिंग नहीं हो रही है,
इसलिए पूरा शरीर में फैल रहा है और जिससे जिसके कारण स्वेलिंग है। फिर डॉक्टर साहब इसका सोल्यूशन क्या है, फिर ये कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि डायबिटीज के कारण हो जाता है ये। शुगर वालों के साथ ऐसा होता है, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम और पैरालाइज प्रॉब्लम, ये सब आ जाती है बीमारियां। बहरहाल आप पहले डायलिसिस करवाओ आप, फिर आगे हम आपको रास्ता बताएंगे। तो हमारा डायलिसिस हुआ, ओके। डॉक्टर साहब के यहाँ डायलिसिस मेरा 4 घंटे मेरा डायलिसिस हुआ। और सर मैं बताऊं उस दिन की स्थिति की, मेरा जब डायलिसिस हो गया तो मैं चल के गया था, लेकिन आप डायलिसिस के बाद मेरे को उठने की हिम्मत नहीं थी, मैं उठ नहीं पा रहा था। ओके। डॉक्टर काउंटर में लोग हेल्प किए, उठाए मुझे, कि फिर मैं लेट गया। हमने डॉक्टर साहब मेरे शरीर में दम नहीं है, कहीं घर कैसे जाओगे? हमने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी कार है, अपने ड्राइवर से भिजवा दीजिए, जो ड्राइवर का खर्च आएगा मैं दे दूंगा। तो एम्बुलेंस का ड्राइवर मुझे लोग लाद दिए, मुझे अपनी गाड़ी में, हमारे गाड़ी में, और लाद के ले आए मेरे घर। मेरे घर आए तो मैं अपने घर जब पहुंचा तो मेरे घर में रोल पिटर मच गया। ये भाई ठीक ठाक था, अभी क्या हो गया? और ये प्रक्रिया सर लगातार हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होने लगी, करीब 2 महीने गुजर गए। मतलब 28 से शुरू हुआ था और जनवरी और फरवरी पूरा बीत गया। ओके। 3 मार्च 2015 के दिन हमारे एक रिलेटिव एक सज्जन को लेके आए मेरे घर, और उन्होंने इस फॉरएवर के प्रोडक्ट से मेरा परिचय कराया। इस एलोवेरा की बात को लगे बताने, वो चूंकि हमारे क्षेत्र के ही थे, मैं उनको पंडित जी बोल रहा था। ओके। हाँ, हालांकि इस फॉरएवर कंपनी में नहीं जानता था, मुझे लगा कि प्रोफेशनल आदमी है, जैसा कि उन्होंने उनका ड्रेसअप था उनका, मुझे लगा कि प्रोफेशनल और नेटवर्कर है। जी। मैं उनकी सारी बातों को सर निगेटिव ले रहा था, क्योंकि मुझे नेटवर्कर से बहुत घृणा थी, बहुत घृणा थी। जी। ये कोई आदमी मुझे नेटवर्कर दिखाई देता, बैग वैग लेके, टाई वाई लगा के, मुझे बहुत नफरत थी। ऐसे लोगों से मैं बात भी नहीं करना चाहता, तो चूंकि चीटिंग वाले होते हैं लोग, जी। और करते हैं, और कंपनियों में सब यही हो रहा है, जी। चिट फंड वाला करते हैं लोग। जी। तो उन्होंने बताया कि आप ये एलोवेरा जेल है और आप इसको यूज करो, और डायलिसिस आप करवाते रहो, डॉक्टर का ट्रीटमेंट लो आप, डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है। और 2-3 महीने अगर आप कंटिन्यू इसको यूज कर लोगे तो आप धीरे धीरे आपका किडनी का डायलिसिस बंद हो जाएगा, डॉक्टर आपका बंद कर देगा, मैं नहीं बंद करूंगा। ओके। और हम तो तैयार नहीं थे, हमने उनको बहुत डिस्कस हमने किया कि सर इतना बढ़िया चीज है तो आप लोग डॉक्टर क्यों नहीं बताते हो? डॉक्टर सजेस्ट करेंगे सब पिएगा, जी। तो इसको सुबह सुबह चले आए आप बेवकूफ बनाने। क्योंकि हमें पता था कि डॉक्टर से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, जैसा कि हर लोग सोचते हैं कि डॉक्टर से बड़ा कोई नहीं है। जी। डॉक्टर अगर कि ये फेल है तो फेल है, अब डॉक्टर कह दिया तो फिर जो डॉक्टर कहेगा वही बात मानेंगे। तो हमारे भी दिमाग में वही चीज थी। तो बहुत डिस्कस के बाद मेरी वाइफ तैयार हो गई, कही कि नहीं एक बार यूज करिए आप। बहुत जद्दोजहद के बाद मैं जी। पीना शुरू, बहुत जद्दोजहद सर, बहुत स्टोरी बताऊंगा तुम्हें, बहुत टाइम लगेगा उसमें। जी। 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 बहुत बात बढ़ गई आगे, और मेरी पत्नी रोने लगी। 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी अगर आपको कुछ हो गया तो? जैसा ये बता रहे हैं कि 100% गारंटी दे रहे हैं, सर वो गारंटी की बात कर रहे थे। अच्छा। आज भी गारंटी की बात करता हूँ कि आप कल जैसे बता रहा हूँ आप पियो, बिल्कुल क्योर हो जाओगे, डाउट मत करो यार, लगातार पियो इसको। जी। मैं कहता हूँ लोगों को, असर रिजल्ट वैसा आ रहा है, रिजल्ट भी लोगों को ऐसा आ रहा है। तो क्या, आज मैं खुद तो, चैलेंज मेरे साथ आ रहा है, तो कैसे लेकिन आपका विश्वास, ठीक हुआ? कैसे, किस तरह से आप उसको यूज किए? हाँ। 7 दिन मुझे पता नहीं चला, लेकिन 8वें दिन मुझे एकदम डायनेमिक रिजल्ट मिला। मुझे 8वें दिन सर उन्होंने बताया था 2-3 महीना। वो क्या देखिए क्या सर, क्या क्या दिया था आपको उन्होंने? सर वनली एलोवेरा जेल हमको दिया था उस समय में, ओके। क्योंकि हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, कुछ और बताना चाहते थे वो, लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार, तो उस बात एलोवेरा की नहीं पूरी हो पाई उनसे। वो एलोवेरा ही सजेस्ट किए, और 2 लीटर मेरे घर में गलती से आ गया एलोवेरा। ओके। एलोवेरा जी, ये 2 लीटर एलोवेरा आया, और 1 लीटर एलोवेरा पे ही मेरे साथ चमत्कार हो गया। 1 लीटर एलोवेरा पिया हमने तो हमको सर हीलिंग हुआ। और जब हीलिंग हुआ तो हम नहीं जानते थे हीलिंग क्या है, तो ऐसा हमें टॉयलेट हुआ कि मतलब जिससे हमें लगा कि मेरी आंख निकल गई है। मैंने मतलब वो बहुत गालियां दिया लूज मौसम ज्यादा हुआ जी। होगा। लूज मोशन नहीं था सर, एकदम जैसे डामर होता है, तारकोल, हम लोग ठेकेदार है, रोड बनाते हैं तो तारकोल होता है ना जो गिट्टी उट्टी में जमाते हैं, जी। एकदम उस टाइप का टॉयलेट मुझे हुआ।
तो उस टॉयलेट को देख के मैं भयभीत हो गया कि अच्छा, उसमें बहुत सारी दुर्गंध थी, उसमें बहुत भयंकर स्मेल थी। ओके तो ओके। मेरी घबरा गई कि कुछ हमके, देखो तुम मना कर रहे थे, ये अमेरिका वाले पता नहीं क्या क्या तेजाब वजाब दे देते हैं, पिला देंगे, किसी के स्वास्थ्य से मतलब तुमको है नहीं। अभी पंडित जी आए सुबह सुबह, तुम उनके बातों में आ गई। अब डॉक्टर तो बहुत बिगड़े गए। अब ओके। हमें लगा कि निकल गई, अब कोई शरीर का कोई अंग निकल गया है, क्योंकि इतना टॉयलेट का कलर ये नहीं होता है हम्म जो टाइप में जो टॉयलेट हुआ था। हम्म। मेरी वाइफ 1 घंटे के बाद बोली कि आपको दर्द हो रहा है? कि दर्द तो नहीं हो रहा है, शरीर हल्का लग रहा है। तब क्या गाली दे रहे हैं आप? हमकी आंत निकल गई, तुम्हें नहीं पता है, देख रही हो? तो उसने, मेरी वाइफ ने समझाया कि आंत नहीं निकली है, वो जो आप 20-22 साल से आपको ठेकेदारी, जो ठेकेदार लोग खाते पीते हैं, वो चिकन मटन का बड़ा शौकीन था सर, मैं बहुत अच्छा खाता था, अच्छा। बहुत खाता। चिकन मटन सब ऑलराउंडर था, झूठ क्यों बोलूं सर, खाते पीते थे। और 5 साल से गोलियां में खाता था, टेबलेट 7-8 तरह की टेबलेट में खाता था, डॉक्टर की दी हुई टेबलेट। मेरी वाइफ का तर्क था कि जो आप 20-22 साल से जो लिए हो, पंडित जी उस दिन वही बता रहे थे, टॉक्सिन से वो निकाल देगा। अगर टॉक्सिन निकल गई तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे। तो वो टॉक्सिन निकली है ना, कि कोई आंत निकली है। फिर तो डायलिसिस आपका चलता रहा, कैसे क्या हुआ फिर आगे? सर, तो 8वें दिन में, मंडे का दिन था, मंडे को हम लोग सुबह मॉर्निंग में निकल गए, बनारस निकल गए। और हम सुबह सर सामान्य सुबह एकदम नॉर्मल हो गए थे। मतलब हमारी स्वेलिंग घर से ही गायब हो गई थी, स्वेलिंग पूरी गायब हो गई थी विदाउट डायलिसिस। एकदम मतलब समझ लीजिए सर कि 80% मेरी स्वेलिंग गायब हो गई थी। और मैं उस दिन अपने बिस्तर से अपने से उठ के मैं चलने लगा था, जो मैं 2 महीने से ऑन बेड था। मतलब मेरी वाइफ पत्नी, मतलब मेरी वो बेड से उठाती थी, चाय पिलाती थी, मेरे हाथ में इतना, मतलब इस चाय की कप ने सर हमने ले लिया अगर, तो मेरा हाथ इतना इतना कंपन था कि मेरी चाय गिर जाती थी, तो अपने ओके। हाथ से पिलाती थी। तो ये कंडीशन था। उस दिन मैं अपने से उठ गया, हमें लगा कि ये मुझे अचानक इतना ताकत कहाँ से आ गई। तो फिर हम लोग डॉक्टर गए, और डॉक्टर की मैं सर वो एलोवेरा की बोतल ले गया था, पन्नी में लेके। जी मैं शिकायत करूंगा कि जबरदस्ती सर मुझे पिला रही, मेरी आंख निकल गई है। तो जी। डॉक्टर को ऐसे ही बताया। डॉक्टर मुस्कुराने लगता है, बेटा आंख तो नहीं निकली होगी, और आंख निकल जाएगी तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, कुछ निकला होगा, कोई गंदगी वंदगी। एट लास्ट डॉक्टर ने तुरंत मेरा चेकअप लिखा, ब्लड टेस्ट लिखा। हर बार मैं जाता था तो आला से चेक वो करते थे, फिर डायलिसिस रूम में भेज देते थे। और उस दिन मेरा चेकअप लिख दिया, ब्लड का सैंपल दे दो पहले। और हम्म। सैंपल देकर हमको, जब रिपोर्ट सर आई तो मेरा क्रेटनाइन लेवल 2.5 हो गया। ओहो। 8 था मेरा, 8.5 क्रेटनाइन थी मेरी। और ब्लड यूरिया मेरा 140 था। अच्छा। यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जो डॉक्टर बताया कि 40 से 60 के बीच में होना चाहिए, और क्रेटनाइन 1 के नीचे होनी चाहिए, 1 या 1.2 तक नॉर्मल है। तो उस दिन हम जब डॉक्टर बताया कि तुम्हारा 2.5 हो गया, रिपोर्ट दिखाए हो, हमको डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया? कहा, भाई अब ये तो पता नहीं क्या एलोवेरा में है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो तुम ये पी रहे हो एक है एलोवेरा ही, ये तेजाब हो जाकर भ्रम मत रहना ही, ये कोई ब्रांडेड कंपनी का एलोवेरा है, मुझे नहीं पता कि क्या है। जी। डॉक्टर कहा मुझे नहीं पता क्या है, क्या कर रहा है, लेकिन तेरे साथ बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। हम तब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, तो कहें कि आज बेटा डायलिसिस आपका नहीं होगा, और आप घर जाओ, और जो व्यक्ति आपको दिया उससे संपर्क करो। वो 1 कप बोलते हैं पीने के लिए जी, और उनसे पूछ लो कि 1.5 कप, 2 कप, 2.5 कप, अगर वो कहते हैं पीने के लिए तो बढ़ा के पियो आप, डाउट मत करो। हमें नहीं लगता तुम्हें दोबारा डायलिसिस करना पड़ेगा। अरे वाह, क्या और बात। उस सज्जन को मैंने बुलाया अपने घर, मतलब रास्ते से मैंने फोन करके बुलाया कि मैं इतना बड़ा पाप किया हूं, उसका प्रायश्चित कैसे करूंगा। तो मैं उनको बुलाया कि सर आप आओ मेरे घर, 3 लीटर लेके आओ, जबकि ऑलरेडी मेरे पास 1 लीटर एलोवेरा था। जी। हमने कहा 3 लीटर लेके आओ, अब तो जो पंडित जी हैं थोड़ा लालच भी दे दूंगा, 3 लीटर जल्दी आएंगे। तो कहे कि शाम को आता हूँ। हम मुझे बाबू साहब बोलते हैं, हम लोग राजपूत है, क्षत्रिय है, ठाकुर है, तो हम जी। मुझे बाबू साहब क्षेत्र के नाते, तो बाबू साहब शाम को आएंगे। हमके नहीं गुरु जी आपको अभी आना है, और 2 घंटे में नहीं पहुंचेंगे तो मैं घर के बाहर ही बैठा रहूंगा, अंदर घर के अंदर नहीं जाऊंगा। तो कहा चलिए इतना जिद है तो मैं आता हूँ। तो मैं गया हूँ तो 5 मिनट पहले वो आ गए थे। मैं उतरा हूँ, उनको दंडवत प्रणाम किया हूँ, पहले माथा ऐसे पटक के मैंने प्रणाम किया। वो मुझे उठा लिए, कहा ये क्या कर रहे हैं आप? हम कि आप ईश्वर बन के आए, मैं आपको गलत समझ रहा था सर, आप मेरे भगवान हो। और आज वाह। भी सर भगवान ही बोलता हूँ सर, मैं भगवान बोलता हूँ। और उनका दिन भर में जहां भी मेरी, मतलब कहीं मैं बैठा हूँ, किसी पास बैठता हूँ, मैं अपने बारे में ही बताता हूँ, वो उनका नाम लेता हूँ, मेरे भगवान है, और मेरे सदा जिंदगी भर भगवान रहेंगे। बिल्कुल ईश्वर सही। दी हुई सर मेरी जिंदगी है। और उनके चेहरे भी इतनी विचित्र स्माइल होती थी कि मेरी बात को बुरा, जो शुरुआत में नहीं माने थे वो, इसलिए मैं सोचा कि इनके अंदर बहुत पेशेंस है,
मैं इतना रिएक्ट करता था कि वो मतलब हम लोग कोई रिएक्ट कर देता था हम तुरंत गुस्से में हो जाते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट को लेके कोई सा रिएक्ट करता है तो मुझे गुस्सा लग जाती है, लेकिन उनके अंदर मैंने देखा था प्रेसेस में, उनसे सीखा कि उनके अंदर क्यों स्माइलिंग होती थी, जी जी जी। बहुत हमें रिएक्ट करते थे तो उनको। अभी तक केपी सिंह जी इस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं या छोड़ दिए? सर मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। और सर 3 मार्च 2015 को मैं हॉस्पिटल से निकला हूँ सर। 3 मार्च 2015 को विदाउट डायलिसिस में लौटा हूँ। और आज तक सर मैं न कोई डायलिसिस मेरी हुई, न तो मैं डॉक्टर के पास गया। और पिछले लगभग 2015 से सर मैं कंटिन्यू दोस्तों मैं दोस्तों एक बार सभी लोग लिख दीजिए, चैट करके लिख दीजिए, एफएलपी इज द बेस्ट, जी एफएलपी इज द बेस्ट, एलोवेरा इज द बेस्ट, लिख दीजिए दोस्तों, एक बार चैट कर दीजिए। और केपी सिंह जी को ही बोल दिए, धन्यवाद दे दिए, एक बार कांग्रेचुलेशन कर दीजिए। और बहुत सारे लोग लाइव हैं और बाद में भी जुड़ेंगे। तो चलिए केपी सिंह सर, मैं आगे थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। क्या जी सर। आपने इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपने सारी बातें बताई कि कैसे आपने प्रोडक्ट लिया, कैसे प्रोडक्ट्स मिले, आपने ये भी बताया अपने बारे में कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर थे, गवर्नमेंट के एक अच्छे जगह पे थे। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम कर रहे हैं, या आपने किस तरह से फिर आगे लोगों को भी बताना शुरू किया, क्या किया अभी आप प्रेजेंट में, सर अभी क्या है? जी सर, हमने जब इसको शुरुआत से 6 महीना कंटिन्यू किया, इसको यूज किया, इसको प्रोडक्ट को केवल एलोवेरा, जी और प्रोडक्ट को कभी बताया ही नहीं, कभी वो बताए नहीं ना कभी लिए। जी। और सर 6 महीना हमने जब कंटिन्यू इसको किया तो 6 महीने के बाद एक दिन मैं लगभग 6 लीटर महीना पीता हूँ आज भी सर। ओके। मेरा 6 लीटर एलोवेरा खर्च है महीने हर में? महीने। जी। क्या? उसमें मालिक आधा लीटर डेमो दिखा देते होंगे, लेकिन 5.5 लीटर मेरे बॉडी में ही जाता है वो। और ओके। मैं कभी पीता हूँ, मैं ऐसे उठाता हूँ बॉटल, ऐसे पीता हूँ, ऐसा ऐसे ऐसे उठाता हूँ और ऐसे सीधे मैं पीऊंगा। और एक मुंह पूरा कुल्ला भर गया तो मेरा डोज हो गया। जी 1 लीटर में ऊपर नहीं चलता है, 4 या मैक्सिमम 5 दिन। तो जी जी। 5 मैं कंटिन्यू लेता हूँ। तो 6 महीने बाद सर की बात, हमने एक बात उनसे पूछा, क्योंकि मेरा वजन 6 महीने के बाद लगभग 60 किलो हो गया, 60 वाह, केजी में। जी 35 किलो से सीधा 60 किलो? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मैं अपना काम करने 15 दिन के बाद मैं अपने साइट को संभाल लिया। वाह। जो 3.5 करोड़ का मेरा काम चल रहा था, मेरी साइट बंद हो चुकी थी। 15 दिन के बाद डायलिसिस, 2 महीना तो डायलिसिस चला, ऑन बेड थे। 15 दिन इसको यूज करने के बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैंने वाइफ से कहा कि मैं साइड पे जाऊं क्या, मैं आपकी हिम्मत पड़ती है तो जाओ आप, हम क्या थोड़ा सा जी काम करा, 25-30 लाख का रनिंग पेमेंट हो जाएगा। जी तो काम रुका हुआ था, वाइफ कही कि हिम्मत होती जाइए आप। तो मैं 6 लीटर एलोवेरा गाड़ी में रखा और मैं आ गया अपने साइड पे लगभग 200 किलोमीटर दूर। अब मैं ओके। कंटिन्यू रहा, 6 महीने बाद मेरा 60 किलो वजन भी हो गया। तो एक दिन मैंने उनसे सर लिया है 6 लीटर एलोवेरा। तो मैंने पूछा कि गुरु जी क्या अभी और पीना है हमको, अब तो वजन मेरा 60 किलो हो गया, शुगर भी मेरा नॉर्मल रहता है। तो उन्होंने कहा कि सही बताऊं आपको, हम कि नहीं गुरु जी आप सही ही बताते हैं, मुझे उम्मीद है सही बताओगे आप। उन्होंने सर एक बात हमसे बोली, बस 2 लाइन। उन्होंने कहा कि सर जब भोजन पानी हवा तीनों शुद्ध हो जाएगा, जब शुद्ध हो जाए तो इसको जी। पीने की जरूरत। हमने ओके। कहा आते हो 70% भोजन में केमिकल है, और रियल में है 70% केमिकल भोजन में, जी केमिकल पानी, वाटर, एयर, फूड सब पोल्यूटेड है। 70% है, WHO भी बता रहा है। जी तो आने वाले समय में सर खाद यूरिया का चलन तो बढ़ता जा रहा है, ये तो जी और सर। बढ़ेगा। जी। सोच लो अगर आगे आपको हेल्दी रहना है तो आप इसको जारी रखो। दोस्तों मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे जो ये एफएलपी के प्रोडक्ट्स हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, ये मेडिसिन नहीं है, ये नहीं। नेचुरल प्रोडक्ट्स है, प्राकृतिक प्रोडक्ट्स हैं, ये न्यूट्रिशन है। लेकिन बीमारियों का जो मेन कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी और टॉक्सिन का बढ़ जाना, ये दो जी काम हमारे प्रोडक्ट्स करते हैं। आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करते हैं और हमारे शरीर में वो नेचुरल न्यूट्रिशन देते हैं, जिससे बीमारियां अपने आप धीरे धीरे कम होती जाती हैं। दवाइयों के साथ इन प्रोडक्ट्स को आपको लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह प्रोडक्ट्स आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो।